अमरीश कातिल जब उसके सामने आता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसके पास में बहुत अच्छी खासी प्लानिंग भी होती है, क्योंकि ये सवाल जब उठता है आखिर रातों रात अमरीश कैसे करोड़पति बन गया था, तो अमना चाहते हुए भी खुद को बचाने के लिए वो अपनी फैमिली को आगे कर देता है। तो ये भी एक एपिसोड रिव्यू है और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो इस बार घटसी होती है जब मीडिया वाले आकर के पूरा तोड़फोड़ कर रहे होते हैं तो अमरीश को कुछ समझ में नहीं आता। ये ऊपर जाकर के डॉली के साथ में बदतमीजी करने लगता है और वहीं पे चिराग से एक मिस्टेक हो जाती है कि वो एक मीडिया वालों को मार देता है। बस ये बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, मीडिया कॉन्फ्रेंस होने लगती है और अब इनके बारे में ही बातें होने लगती है। एक पता चलता है कि सारी कंपनी तो बंद हो ही गए थे, उनके शेयर्स भी डाउन हो चुके हैं। अब नताशा एक आइडिया देती है कि हमें शायद ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो एक अखबार में देखती है उसके इश्तिहार को। अब ये देखने के बाद में वो समझ जाती है कि हमारे पास एक लास्ट यही ऑप्शन है। लेकिन अमरीश बोलता है कि नहीं, हमारे घर की औरतों का नुमाइश जैसे बाहर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चिराग टीवी चालू करता है उसके दोस्त का फोन आता है कि देखो टीवी पे तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही है, तो पता चलता है कि शालिनी दवे जो इस शहर की विधायक भी है और अमरीश की बहुत अच्छी खासी दुश्मन भी, और कुछ अतीत भी है अमरीश के साथ में उसका। तो अब वो आते टीवी पे और वो ये बोलते हैं कि मैं सजा दिलवा करके रहूंगी, हम सबूत खोज रहे हैं। अमरीश मकवाना, तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब ये जैसे देखता है तो ये खुद शौक रह जाता है कि अरे मैं मतलब इतना बिजी हो गया अपने काम में कि मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। ये कैसे चुनाव जीत गई? ये नहीं हो सकता, अगर ये जीत गई है तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी और मैं उसके सामने झुक नहीं सकता। फिर ये ना चाहते हुए भी नताशा की बात वो मान जाता है, बोलता है कि ठीक है, उस जो भी कंपटीशन हो रहा है उसमें भाग लो, जो हो रहा है वो करो, मैं इससे नहीं हार सकता। अब इसके ईगो पे बात आ जाती है। यहाँ पे जो धवल बार बार कई जगहों पे जाता है जॉब के लिए, तो उसे फाइनली कहीं से मिलता तो नहीं, बस सजेशन ही मिलता है कि तुम मॉडलिंग में चले जाओ, और इस मॉडलिंग वालों के पास में चला जाता है और वहां से इसको जॉब मिलती है केविन क्रू की। और वहां पे तो ऑलरेडी बाद में नताशा, हेतल, प्रणाली, डॉली पहुंचते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और वहीं पे ईसा भी गई होती है। लेकिन जब धवल उन सभी को देखता है तो उसे नताशा को देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता, उसको लगता है कि शायद ये यहाँ पे आए होंगे। लेकिन जैसे वो देखता है हेतल भाभी यहाँ पे, अब उसको कुछ समझ में नहीं आता कि अमरीश भाई कैसे इनको मतलब अलाउ कर दें यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसे भी राउंड्स हैं जिसमें शायद ये परफॉर्म करेंगे तो अमरीश भाई की नाक कट जाएगी सारे बजा। अभी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है, कुछ भी इसको समझ में आ नहीं रहा होता है। और वहीं अमरीश जो अपने अतीत को लेकर के इस कदर डर चुका होता है कि उसे भी कुछ खास समझ में आता नहीं है, उसे कैसे भी करके शालिनी दवे को हराना होता है। और कहानी ऐसे निकलती है। हालांकि रूमर्स ही है, देखो दो स्टोरी से, एक तो मान सकता है कि शायद उसके बाप के साथ में हो सकता है कोई रिश्ता, या फिर इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है पुराने, क्योंकि अमरीश भी रातों रात करोड़पति बना होता है, कोई काम करके नहीं। क्योंकि अब रातों रात पैसे कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि शालिनी के पास से ही आई हो। और आगे जाकर के क्या चीज़ें होंगी जो सच में काफ़ी मज़ेदार होगी और बवाल भी। अब अम्बा भी अपनी सच्चाई छिपाना चाहती है और सच्चाई छिपाने के लिए वो लाख पापड़ बेलती है और हर बात में झूठी बोल रही होती है। आने वाले समय में जो चीज़ें होंगी ना वो नेक्स्ट लेवल और मज़ेदार होगी, तो बवाल तो होगा यार।